भगवद गीता के अध्याय 12 श्लोक 1 में अर्जुन पूछते हैं कि भगवान की भक्ति करने में श्रेष्ठ कौन है। वे जो उनके साकार रूप यानी मूर्ति की आराधना करते हैं, वे जो उनके निराकार ब्रह्म रूप यानी कि केवल नाम की उपासना करते हैं। अर्जुन कहते हैं भगवान दोनों रूप में विद्यमान है। यदि आत्मा के भी दो रूप निराकार और साकार हो सकते हैं तो सर्वशक्तिमान परमात्मा अपनी इच्छा अनुसार साकार रूप क्यों धारण नहीं कर सकता। शंकराचार्य ने भी ये स्वीकार किया कि भगवान के दोनों रूप होते हैं, लेकिन निराकार रूप की उपासना कठिन है। इस सवाल पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे जो अपने मन को मुझ में स्थिर करते हैं और सदैव दृढ़तापूर्वक पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति में लीन रहते हैं, मैं उन्हें सर्वश्रेष्ठ योगी मानता हूँ। दोस्तों, भगवान की निकटता को विभिन्न स्तरों पर अनुभव किया जा सकता है। जैसे एक ट्रेन जो दूर से केवल एक रोशनी की तरह दिखती है और पास आने पर उसकी झिलमिलाहट स्पष्ट होती है, और जब वह आपके सामने आकर रुकती है तो उसके डिब्बे, यात्री, खिड़कियां और संपूर्ण संरचना दिखाई देती है। इसी प्रकार भगवान के तीन रूप हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, जो उनकी निकटता के विभिन्न स्तरों को बताते हैं। पहला ब्रह्म। ब्रह्म भगवान की निर्गुण, निराकार और निर्विशेष अभिव्यक्ति है, जो केवल एक दिव्य ज्योति के रूप में अनुभव होती है। यह सत चित आनंद स्वरूप है, परंतु इसमें भगवान के व्यक्तिगत गुण, लीलाएं और सौंदर्य प्रकट नहीं होते। जो साधक ज्ञान मार्ग का अनुसरण करते हैं वे इस रूप की उपासना करते हैं। परमात्मा यानी भगवान का अंतर्यामी रूप। परमात्मा भगवान का वह रूप है जो सभी जीवों के हृदय में स्थित होता है और उनके कर्मों का लेखा जोखा रखता है। परमात्मा का यह स्वरूप एक मार्गदर्शक की तरह होता है जो जीवात्मा को उसके कर्मों का फल प्रदान करता है। भगवान का साकार रूप। भगवान का साकार रूप उनके नाम, रूप, लीलाओं, धामों और भक्तों के माध्यम से अनुभव किया जाता है। यही रूप भक्तों के लिए सबसे प्रिय और निकटतम होता है, क्योंकि इसमें भगवान अपनी दिव्य शक्तियों के साथ प्रकट होते हैं। भगवान का ये रूप जल, बर्फ और भाप के समान है, जो एक ही तत्व होने के बावजूद विभिन्न अवस्थाओं में प्रकट होता है। जैसे प्यासे व्यक्ति को बर्फ देने से उसकी प्यास नहीं बुझती, वैसे ही केवल ब्रह्म ज्ञान या परमात्मा की अनुभूति से भगवान की पूर्णता को समझा नहीं जा सकता। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी साकार रूप में भक्ति करने वाले भक्त ही श्रेष्ठ योगी होते हैं। इसके साथ ही श्री कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि उनके साकार रूप की भक्ति उत्तम है, पर वे अपने निराकार रूप की उपासना को अस्वीकार नहीं करते। श्री कृष्ण अध्याय 12 के श्लोक 3-4 में कहते हैं कि जो लोग अपनी इंद्रियों को निग्रह करके सर्वत्र समभाव से मेरे परम सत्य, निराकार, अविनाशी, निर्वचनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापक, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय, शाश्वत और अचल रूप की पूजा करते हैं, वे सभी जीवों के कल्याण में संलग्न होकर मुझे प्राप्त करते हैं। यानी जो भक्त उनके सर्वव्यापक, अव्यक्त, अचिंतनीय और शाश्वत ब्रह्म रूप की आराधना करते हैं, वे भी अंततः भगवान को ही प्राप्त करते हैं। भगवान अनंत शक्तियों और रूपों के स्वामी हैं, और जीवों की विभिन्न प्रवृत्तियों के अनुसार वे विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जिस प्रकार लोग मेरी उपासना करते हैं मैं उन्हें उसी प्रकार फल देता हूँ। सभी जीव किसी न किसी रूप में भगवान के मार्ग का ही अनुसरण कर रहे हैं। जो साधक निर्गुण, निर्विशेष और निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, वे परम सत्य के साथ एकत्व की अनुभूति करना चाहते हैं। भगवान इनकी इसी भावना के अनुसार उन्हें अव्यक्त ब्रह्म रूप में उपलब्ध होते हैं। आखिरी में संतुलित दृष्टिकोण क्या होगा? ये मानना गलत होगा कि भगवान का केवल एक ही रूप निर्दोष है और अन्य त्रुटिपूर्ण है। भगवान की सभी अभिव्यक्तियाँ पूर्ण हैं, चाहे वे ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के रूप में हो। इसलिए कोई भी साधक अपने स्वभाव और प्रवृत्ति के अनुसार किसी भी रूप में भगवान की उपासना कर सकता है और उन्हें प्राप्त कर सकता है।